नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। आज बडनपुर गांव में पहुंचे हैं। नरवाना के पास गांव है। एक किसान से आपको मिलवाते हैं। ओपन में किस प्रकार से सब्जी का काम करते हैं, जिस प्रकार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर किसान किस प्रकार से बन सकता है। परंपरागत खेती से दूर हटकर एक अलग प्रकार की अगर खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। और जो आज किसान कर्जवान होता जा रहा है, किसान की आय जो दुगना करने की सरकारें बात करती हैं, वो इस प्रकार से दुगना नहीं होगी। किसान को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी किसान आगे बढ़ेगा। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनिवास शौकंद, गांव बडनपुर। बडनपुर में। हाँ जी। ये कब से काम कर रहे हो आप सब्जी का? इस बार मैंने पहली बार किया है। वैसे मेरा मशरूम फार्म था। मशरूम फार्म लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, तो तीनों भाई हम बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना मतलब खेती की जाए सबसे हटके। तो हमने ये खेत है जो 6.5 एकड़ हमने ठेके पे लिया। तो इस पे चाहूँगा किसान साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर ये आती है कि ठेके पर खेती लेकर, अपनी ज़मीन नहीं है, ठेके पर ज़मीन लेकर एक बड़ा, मैं कहता हूँ रिस्क का जो काम किया जाता है, एक अलग हटकर खेती करना, और एक प्रकार से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इतनी मेहनत और जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर भाई साहब के अंदर दिखाई दिया, एक अलग प्रकार से सराहनीय कदम है। तो ठेके पर आपने ज़मीन ली। जी सर। तो लगा नहीं डर कि ये खेती होगी नहीं होगी? सब्जी पहली बार कर रहे हो? नहीं, डर तो ये था कि यूट्यूब पे देख के हमने सोचा कि जब साउथ में हल्दी हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो हमने हल्दी की। तो फिर ये सोचा कि मल्टी लेयर क्यों ना करें, कहीं हल्दी अपने उस मौसम के अनुसार कहीं धोखा न दे जाए। तो फिर हमने बाड़ी कपास की फसल लगाई और साथ में फिर घिया और तोरी की 3-4 सब्जियां 4 पर हो गई। मतलब एक ही एकड़ में 4 प्रकार की इसमें नरमा भी लगा रखी है, हल्दी भी लगा रखी है, और तोरी और घिया भी। आपको दिखाते हैं, भी विजिट कराते हैं। आ जाओ सर। एक और ये देख सकते हैं सब्जी, जिस प्रकार से कहीं अगर आप और जगह से खरीदते हैं, पता नहीं कितनी कीटनाशक डाली जाती है। एक प्रकार से मैं कहूँगा ज़्यादा ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी किस्म की घिया आपको बाज़ार में मिल जाएगी, जो यहाँ से बडनपुर गांव से निकलती है। आइए आपको एक बार दिखाते हैं खेत में किस प्रकार की व्यवस्था है। और जैसे आपको दिखाएंगे कि बताया भाई साहब ने कि हल्दी भी लगा रखी है नीचे, और नरमा की भी है खेती, तोरी भी है, घिया भी है। उस साइड घिया दिखा दूँ, भाई साहब घिया लेके आ रहे हैं, काम खेत में चल रहा है। और ये नीचे देख सकते हैं, ये मेरे साथ साथ में यहाँ पर इन्होंने हल्दी की खेती की हुई है। और हल्दी के साथ साथ देख सकते हैं कि नरमा, बीच में नरमा भी है और ऊपर तोरी है, और इस साइड घिया की खेती है। तो ये करीबन 1 साल के करीब हो गया भाई साहब आपको, है ना? नहीं, ये अप्रैल और मई में। अच्छा, मई में हमने इसकी बिजाई की थी 20 तारीख के करीब। मतलब ये आपने हल्दी लगा रखी है? हल्दी लगा रखी बेडों पे जी। और उसके बाद ये नरमा हो गई, इधर नरमा, ऊपर इस पे ये अपना घिया हो गई। हाँ, उधर तोरी लगा रखी, इधर घिया। टोटल 6.25 एकड़ के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस प्रकार से आपने अंदर ये नरमा लगा दी, इसमें मैं देखना चाहूँगा, एक बार अंदर चलो थोड़ा। ये है, देखिए आप जैसे कोई मतलब फर्क नहीं दिखता मेरे हिसाब से। काफी टिंडा आया हुआ है, फल आया हुआ है। तो नहीं है, लेकिन छांव की वजह से, लेकिन देखो कम भी नहीं कह सकते। हाँ, कम भी नहीं कह सकते, मतलब एक एवरेज मान के चल सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि 3 खेती अगर ले रहे हैं एक साथ में, तो एवरेज में मान के चलता हूँ, फल की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जो रिस्क से किसान डरते हैं, वो किसान ना डरें, रिस्क से ना डरें, क्योंकि जब आप रिस्क लोगे तभी बात बनेगी। क्योंकि रिस्क भाई साहब ने लिया, शौकन साहब ने, और मैं कहता हूँ खुद की खेती, मतलब अपना ज़मीन भी नहीं है, इन्होंने वादा जैसे बोलते हैं ना, पैसे ठेके पर लेकर ज़मीन, और बड़ा रिस्क का काम किया है। तो ये कहाँ से आप एक प्रकार से मिला कि आपको करना चाहिए? किसी को देख के किया, या कहीं आपके आस पड़ोस में कोई किसी और ने सब्जी लगा रखी है? नहीं, यहाँ मैं सतवीर सरपंच साहब हैं सुरबरा से। सरपंच साहब से मैं मिला, तो इनका मैं नेट हाउस देखा, और उन्होंने उस टाइम में टमाटर और खरबूज खेती की हुई थी। अच्छा। तो मैं इनके खेत पे गया, मेरा मन बहुत राजी हुआ। तो मेरे भाई साहब हैं मास्टर जी, इन्होंने आटा मिल लगा रखे। अच्छा। तो हमने डिस्कस किया क्यों ना आप भी मतलब खेती की तरफ वो करें। लॉकडाउन की वजह से आटा मिल पे भी असर है, क्योंकि लेबर चली गई, और अपना मशरूम फार्म भी बंद था, और सर्विस स्टेशन भी बंद है।
जैसे आपने एक प्रकार से मैं कहूँगा रिस्क लिया होगा, तो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, क्योंकि जो किसान होता है ना वो रिस्क से डरता है बेचारा, क्योंकि वैसे ही कर्जवान है, क्योंकि अड़ती का कर्जा उठाना, फिर फसल करना, फसल बर्बाद। अगर मैं कहता हूँ हमेशा किसान की एक फसल खराब हो जाए ना तो 3-4 साल पीछे चला जाता है वो। तो आपने तो 6 एकड़ में लगा के एक बहुत बड़ा रिस्क का काम कर लिया। मेरे साथ था जी। मेरे भाई, दो भाई हैं बड़े मुझसे, उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में खड़े हैं। ओके, और कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया। और अपना खेत पे धान लगता है, वहाँ नहीं, या धान इस खेत में भी लगता था, तो मेरा पानी मेरी विरासत के तहत मैं साथ में कुछ वो भी करें, एक तो पानी की भी बचत होगी और सब्जी भी होगी। ऑर्गेनिक तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, क्योंकि नहरी पानी ज्यादा लगते हैं। और यहाँ गांव में बड़नपुर की जमीन भी बहुत अच्छी है। बड़नपुर ये नरवाना विधानसभा में गाँव है? नहीं, उचाना विधानसभा, वो नरवाना विधानसभा और उचाना ब्लॉक में, उचाना ब्लॉक में आता है। हाँ तो जी, हाँ मास्टर जी। जी से ही बातचीत करेंगे जिन्होंने इनका साथ दिया है, बड़े भाई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं राम कुमार जी। नहीं, आपने जैसे भाई साहब ने आपसे डिस्कस किया होगा कि अब आप सब्जी लगाते हैं और वो भी बाधा पे खेती लेके करते हैं, तो आपका रिस्क तो लगा होगा ना? रिस्क तो ऐसे नहीं लगा सर, क्योंकि आदमी के दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग होती है सर। जैसे हमने देखा कि मार्च के महीने से सारे के सारे काम बंद थे, तो भैया जी ने मतलब शुरू करें जिसमें पूरे परिवार की इन्वॉल्वमेंट हो। और ये ऐसा फील्ड था सर, इसमें सारा परिवार की इन्वॉल्वमेंट भी थी, और हमारे साथ लगभग 10 वर्कर काम करते हैं सर, उनको भी काम मिलता है और प्रोडक्शन भी अच्छी मिल रही है सर। जी। इस वजह से चलो चलते चलते वहाँ तक चलेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, सतबीर जी से भी बातचीत करवाएंगे। सतबीर जी भी साथ आए हैं, जो सुरबरा में हमने कई बार आपको लाइव में प्रोग्राम दिखा। सतबीर जी का एक प्रकार से मिशन बन गया कि आसपास में हमने सारे सब्जी उगा देनी है। और सब्जी जो सतबीर जी ने लगा रखी पॉली हाउस और नेट हाउस में लगा रखी है, लेकिन जो अपने मास्टर जी शोगन साहब भाई साहब हैं, उन्होंने ओपन में खेती की है बांस लगाकर। और क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि अगर पैसे नहीं है ज़्यादा, पॉली हाउस लगाने पर खर्चा ज़्यादा आता है, एक महंगा प्रोजेक्ट होने के कारण हर किसान उसको नहीं लगा सकता। तो जो किसान छोटे लेवल पे करना चाहते हैं वो बांस के हिसाब से भी कर सकते हैं। और मैं साथी से कहूँगा एक बार उद्दी पे अगर चढ़ सके ना तो दिखा दो एक बार चुगरदा। 6 एकड़ के अंदर सब्जी लगी एक प्रकार से, चढ़ जोगे के? वाह जी वाह। हमारा कैमरामैन भी एंडी है, जो खड़े हो जो, देखो डाय तो पड़ी हो ना। दिखा दो चुगरदा एक बार। ये बांस नए लगाए हैं भाई साहब ने, अभी लेके आए हैं। और एक प्रकार से मैं कहता हूँ ना, किसान को जीवित रखना है। अगर किसान को जीवित रखना है, कर्जे से उभारना है, आत्मनिर्भर बनाना है, आय दुगना करनी, तो इसी तरीके से हो सकती है। वो मोदी जी ने तो कह दिया भाई आत्मनिर्भर सरकार का भरोसा ना रहो, खुद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। और जो पसीना आता है ना खेत के अंदर, उसकी खुशबू ही अलग होती, क्योंकि आ जाओ सर नीचे, उसकी खुशबू ही अलग होती। सतबीर जी से बातचीत कराएं। सतबीर जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मतलब ये आपने तो पंगा ले रखा था, इन तो और करवा दिया। आज आप भी आ जाओ साथ में। सभी को जी। आपने तो जैसे लगा रखा है जी नेट हाउस में, कुछ ओपन में भी कर रखा है। हाँ। तो शोगन साहब के भी करवा दिया आपने पंगा? यू पंगा के मेरे से आगे गए ये तो एक एकड़ में 3-4 फसल ले रहे हैं। मतलब लगी प्रयोग करा 3-4 आला। तो लॉकडाउन के दौरान आए थे पूछने, भाई माँ ठीक है कर ले, जैसा से होगा वैसा करांगे। और इस ताम खेती तो बड़ी रहेगी, तो इन्होंने मेरी बात मानी। और ये देख लो आप, हल्दी भी ला दी, और ये बाड़ी भी अपना नरमा भी, ऊपर तोरी भी घिया भी, तो अच्छी है। बाड़ी भी जैसे अंदर घुस के देख रहे हैं, फल एवरेज है, मतलब ये नहीं कह सकते भाई छाँव की वजह से ना। तो सतबीर जी, जैसे आपने इनको शोकन साहब को प्रेरित किया, इन्होंने बड़ा रिस्क लिया। मैं तो रिस्क इसलिए कहता हूँ क्योंकि पे जमीन लेके और वो फिर नया प्रयोग करके देखना। प्रयोग अपनी जमीन पे अपन कर सकते हैं, अगर दूसरे की मतलब बादे की जमीन पे करें तो एक प्रकार से मैं कहूँगा बहुत बड़ा रिस्क है इनका। बिल्कुल जी, एक प्रकार जो फैक्ट्री लाइन तो नहीं सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो थोड़ा नुकसान हो जाए तो आम किसान तो मरे जावा है। 50-60 हज़ार होगा ठेका, 50-60 हज़ार रुपये नहीं, ये 48,000 50,000 के करीब ठेका। और फिर इसमें खर्चा भी बहुत आता, बीज बहुत महंगे आवे सब्जी के, और लेबर भी लग गए हैं। अगर सही गाइडेंस ना और कुछ थोड़ा बहुत चूक हो जाए तो फिर गया काम थे। 10 बंदे तो रिस्क तो है, 12 बंदे परमानेंट काम करते हैं। बाकी मेहनती आदमी का राम रुखाड़ा है। राम रुखाड़ा है जी, उसके बताने वाले बतेरे आ जाएंगे। कल लाइव आ रहे थे ऑफिस से अपने, तो हम कह रहे थे ना भाई किसान का तो राम रुखवाड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में भी किसान ने बेचारा ने दान करने में कोई पीछे न रहे, चाहे अनुदान हो चाहे दूसरे दान हो। किसान तो बेचारा मेहनत करना जाना है, उसको असली गाइड होनी चाहिए। हलमूरे भी कुछ आए होंगे लग डिपार्टमेंट, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी विभाग है या कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो भी नहीं चाहते
किसान की परंपरागत खेती छोड़कर नई खेती करे, क्यों? उन्हें खेत में आना पड़ेगा, उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी, रे एसी रूम तक बाहर निकलना पड़ेगा। एसी रूम तक जब अफसर बाहर निकलेंगे तो पसीना होगा। पीछे जब आपने ध्यान कराया जो ज्ञानी राम का फार्म हाउस बता रखा हमने, अजय चौटाला आ रहा था, वही पूछा था माजी अधिकारी जानते नहीं ना स्वरूप जानते, बोला वह कवांगे अगली बार आओगे तो पूछांगे वह कया था कि नहीं कया था। तो एक बड़ी समस्या भाई साहब, अधिकारी जो है ना साथ नहीं देंगे। अधिकारी देखो, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग की तो हमें ये लगा कि 7,000 रुपये तो तकरीबन मिलेगा, मेरा पानी मेरी विरासत के। ठीक है जी। तो वो हमने रजिस्ट्रेशन करवा भी रखे, लेकिन उसके बाद 8,000 रुपये बोला कि मतलब बीज के मिलेंगे, वो हमने बिल जमा करवा रखे हैं, अभी तक हमारे अकाउंट में कुछ नहीं आया। अच्छा, अभी तक बांसों का जो ये बांस आप देख रहे हो जो बांसों पे कर रहे हैं, इसका अभी तक कोई प्रपोजल ना उन्होंने मांगा। हम बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक मतलब बजट नहीं आया। बजट का रोला पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो देख, अगर किसान आत्मनिर्भर बनना चाहे नहीं, मतलब कुछ अटका करना चाहे, तो ये मामला मेरे ख्याल में सुरेश जी थोड़े पाछे हो जाओ, कोई बात नहीं, और पाछे और भी जो ठीक से आऊँ। आप मास्टर जी आप तो आ जाओ इधर ही। तो ये बजट वाला रोला अड़जे है, और ये मेरे ख्याल में बजट वाला रोला है नहीं, किसान ने खातर है। अगर मैं फैक्ट्री लाने लग जाऊँ शहर में और फाइल ला दूँ, कड़क दन ही लोन हो जाएगा। और कमाल की बात देख लो, फैक्ट्री पे 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ तक लोन हो जाए, और हमारा 1 एकड़ में 20 से 30 हज़ार रुपये दिन देनी, बैंक भी रोन लग जाए, किलकी मान लग जाए। जिसको हमने कल किया था जुगनू लग गया, जो किसान ने बिरानी के मांग लिया, जो बैंक मांग लिया हो। तो एक बड़ा मतलब घिनौना मजाक है किसान के साथ, क्योंकि किसान पूरे देश का, मैं बार बार कहता हूँ, पेट भरने का काम करता है। जो देश की GDP है ना, वो हमारे ऊपर टिकी हुई है, रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर रीढ़ की हड्डी को आपने कमजोर करना तो पूरे देश की सिस्टम को खराब कर रहे हैं आप लोग। जो आप लोग मतलब किताबों में जो बड़ी बड़ी फाइलें बनती है ना, बजट तैयार होता है 1000 करोड़ लाख करोड़, बड़ा सुंदर लगता होगा मेरे शहर में बैठे लोगों ने, बस किसान तो लुटा दिए सारे पैसे। और ये देख लो, किसान द्वारा एक अट्ठन नहीं आती, धरातल पर नहीं आता वो पैसा, वो फाइलों में दब के रह जाता है। और कई बार तो बजट, जो खेती का बजट के पैसे होते हैं, शर्म की बात, वो वापिस जमा हो जाता है। हमारे केंद्रीय मंत्री थे, राज्यसभा सांसद थे यहाँ से, उन्होंने अपना जो बजट था ना, 1 रुपया नहीं लाया ऊंचाने के ऊपर, एक अट्ठन्नी, वो बजट वापिस सरकार में जमा करा दिया। क्यों? बोला जी मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि विकास नहीं करना चाहते हम, लोगों को यूं ही दबे कुछ लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा युवा आगे ना बढ़े, पढ़ा लिखा युवा खेती में ना आए। क्योंकि खेती को व्यापार के तरीके से करना पड़ता है, व्यापार के तरीके से हम करेंगे तो मुनाफे के अंदर तभी आएंगे। अगर यूं ही पीछे परंपरागत खेतियों में चले रहे और कोई लिखा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, तो हम यूं ही घाटे में जाते रहेंगे, और आने वाली जो संतानें हैं वो हमारे को गालियां देंगी, क्योंकि ना जमीन बचेगी ना खेती बचेगी, सारा सौदा कुछ हड़तियां अगर कुछ बैंक में। ये सच्चाई है, हकीकत है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। कितना बड़ा जमींदार हो, टेक्निकल तरीके से, जैसे सतबीर जी ने किया, शोकन साहब ने किया, मास्टर जी ने सहयोग किया, पूरा परिवार ने, तीनों भाइयों ने बैठ के सलाह की। एक बहुत अच्छी मिसाल है ये अपने आप में, बटनपुर गांव में, नरवाना विधानसभा का एक गांव है, कि आपस में प्यार मोहब्बत से पूरे परिवार की सलाह लेकर सारा कुटुंबा खेत में बैठे है, घिया की तुड़ाई चल रही है, 10 मजदूर भी काम कर रहे हैं। तो यूं किसान आत्मनिर्भर बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो सर क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दरअसल तो ये चाहते हैं जी, देखो सरकार कहती है कि हेल्प करेंगे, सरकार नहीं करे, खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी, खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सरकार ने ये बोला कि जो भी ठेके पे ज़मीन लेगा उसका KCC बनाएंगे ना। मैं तहसीलदार साहब के पास गया उचाना, वहाँ जी KCC का जो 1 टाइम KCC बनाते हो आप, मैं उसके बारे में योजना न मिला, मेरे पास कोई जवाब नहीं। भाई देख, हम तो वैसे तो कल सारी भड़ास काट ली थी हमने, लाइव आके किसानों के मुद्दे पे लाइव आए थे। तो जो अफसर होते हैं ना नीचे लेवल पे, तहसीलदार से मिल लेंगे, VDO से मिल लेंगे, SDO से मिल लेंगे, यहीं तक किसान जा सकता है बेचारा। जींद के कृषि अधिकारियों के चक्कर मारे जाएंगे, और तो हिसाब किताबें दिन दे। असल में मेरे ख्याल में पीछे हमने लाइव भी देखा, पीने का पानी भी नहीं पाया ऑफिस में, किसानों ने बड़े दुखी हो रहे थे, और जो बीमा किया जाता वो नहीं मिलता। तो भाई साहब तहसीलदार के पास भी कोई जानकारी नहीं है इस टाइप की। तो ये सरकार जो कहती है ना, बड़े बड़े वादे करती है, जो आप लोगों ने बड़े बड़े विज्ञापन देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, TV चैनलों के माध्यम से, और जो मेरे भाई व्यापारी हैं कई बार हमारे से भी टकरा दे हैं, हम चंडीगढ़ में रहा भाई, खेती में तो इतना पैसा लुटा दिया सरकार ने, देख लो क्या लुटा क्या खेती, हकीकत है, सच्चाई है, ये धरातल की सच्चाई आपको दिखाने लग रहे हैं, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और जो मेरे किसान साथी देख रहे हैं, युवा साथी देख रहे हैं, भाई किसान करना चाहता है, किसान की नीति साफ है, किसान अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सरकार और अधिकारी साथ नहीं देना चाहते। एक बार गले गले शेयरिंग का बटन होगा, शेयर भी कर दे रहे हो, पता चल जाएगा सरकार के लोगों ने भी कितना नीचे धरातल पर अधिकारी लोग किसानों को देख रेख करने का काम करते हैं। मास्टर जी क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। देखो, जो हमने यहाँ पर काम की शुरुआत की है, सतबीर भाई साहब ने पूरा सहयोग किया, लेकिन बात अभी आती है सर,
सारे के सारे जमींदार तो ऐसे नहीं होते ना, पूरे के पूरे जो सक्षम हों। हर आदमी के दिमाग में आती है कि सरकार कितना सहयोग करेगी। जब भी कोई आदमी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट लगाता है तो बैंक उसको फाइनेंस करके पहले उसको पैसे देती है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन इस प्रकार का प्रोजेक्ट में जमींदार पीछे से अनाउंस भी होता है कि 40,000 रुपये बीज और मतलब बांसों के मिलेंगे, लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात करी उन्होंने कहा कि हमारे पास सर बजट ही नहीं है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान को इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन तरह तरह देखते हैं कि किसान के लिए कहीं बजट नहीं है, किसी प्रकार का अधिकारी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे जमींदार के लिए शर्म की बात है सर। तो आपके माध्यम से चाहता हूँ कि आप सर सरकार के पास कोई ऐसी आवाज़ पहुँचाएं, जैसे अधिकारी भी इस चीज़ के बारे में लड़ रहे हैं और ऑफिस में बैठ के कोई किसान सक्षम नहीं बन सकता सर। अधिकारी फील्ड में आए और जमींदार का सहयोग करेंगे, जब भी हमारा जमींदार देश की हड्डी बन के और एक अपनी अच्छी अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर सकता है। अदरवाइज ये सारी की सारी परेशानियां वैसे की वैसी बनी रहेंगी। कई बार ऐसे हो, जैसे मास्टर जी आप तो पढ़े लिखे हो, किसान हो, किसान ने बेचारा ने बांस गाड़ लिए, वो मजाक का पात्र भी बन सके सरकार का भरोसे। तो मतलब अपना इतना जुगाड़ है, जितना जुगाड़ हो ना उतने चाहे आधा एकड़ में लगा लो, सरकार के भरोसे ना लगाओ भाई। सरकार कह देती है बांस के पीछे मिलेंगे, ड्रिप के पीछे मिलेंगे, आपको मेरा पानी मेरा विरासत के पीछे मिलेंगे, वो फाइल नाम पीछे मिला। आपने यू कार्यक्रम शुरू करवा दिया 6 एकड़ में, हमने देखा बड़ा अच्छा लगा, प्लान लग रहे हैं बंदे, बढ़िया किया है, साफ सुथरा किया है। और मार्केट में हम तो चंडीगढ़ में तो इसी मतलब सब्जी मिलती है को नहीं। मैं तो यही कहूँगा, ये अपना ये डीसी डासी रेट का चक्कर छोड़ो और अपना खेती पे जुट जाओ। कुछ नहीं दे रहा, तभी आत्मनिर्भर बनेंगे। कमाल है, गांव में तो जाकर निर्माण है 300 रुपया की मजदूरी करा है, वो मोटरसाइकिल का तेल भी फूका, लेकिन खेत में काम करते होने कटा है जवाना के ऐड नहीं करना चाहते। किसान एक इस तरह की फैक्ट्री है, कितना ही मजदूर को काम की खेतों में बहुत ज़्यादा काम दिया जा सकता है किसान, लेकिन सरकार को मदद तो चाहिए। मतलब ये है ना शोगन साहब कि हमें खेती को बिजनेस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अपने बड़े बूढ़े थे वो बेचारे धूल में लाठी मारेंगे, मेहनत करेंगे टेक्निकल तरीके, क्योंकि चलो ये भी हमें नहीं निकलते भैया, सरकार हर सरकार में यही हाल है, सारी सरकार हमें किसी सरकार ने दोष नहीं देंगे आप। मतलब ये हो कि वो फाइल में किसी हट जाए मामला, क्योंकि मास्टर जी आप तो पढ़े लिखे हो, क्योंकि जो बजट वहाँ से पास होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो नीचे धरातल तक आने तक 4-5 साल लग जाए, इतने सरकार बदल जाए, फिर उल्टा है, फिर जमा हो जाए, कुछ अधिकारी चैट जाए, कुछ न्यू है सिस्टम बन बनाएगा वो लास्ट। आप लोगों को अभी तक किसी अधिकारी ने संभाला? अधिकारियों के पास हम गए हैं सर, फोटो और अपने यहाँ से वीडियोग्राफी बना के लेके गए हैं। अच्छा। उन्होंने जब ये सिस्टम देखा अपनी आंखों से और ये लगा कि मतलब वास्तव में इन्होंने कर रखा है मेहनत करके। अपने जींद डिस्ट्रिक्ट में सर एक पहला मल्टी लेयर फार्मिंग ये है जो 6 किले में लग रहा है। तो अपने DHO साहब से हम मिले, हमने कहा सर ऐसी बढ़िया प्लानिंग है, वीडियो बना के भेजी हमने। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, यदि है कि एक पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में 6 किले के जमींदार के लिए भी मतलब अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर सिस्टम में कोई चूक है। क्योंकि जो यहाँ अपना जींद में DHO को नीचे हुआ है HDO जी, हाँ, तो जिनका काम हो ये देख दाख के अपना सब्सिडी वो DHO बन के यहाँ से चले गए, उसके बाद HDO नहीं है। मैं एक और जानकारी दे दूं दर्शकों को, बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। हुड्डा डिपार्टमेंट को सबसे अमीर माना जाता है, लेकिन सबसे अमीर डिपार्टमेंट है बागवानी, जिसका हेड ऑफिस सेक्टर 20 पंचकुला के अंदर है। और इसके पूरे मेरे ख्याल से 201 अधिकारी हैं पूरे हरियाणा के अंदर। और अगर आज बंदा भर्ती हो जाए तो DHO बन दो, सारे 2-3 साल में DHO बन जाए, तो वो सारे अपनी प्रगति अपना प्रमोशन तो कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी उस पर विज्ञापन देखेंगे आप प्रिंट मीडिया के अंदर, भाई किसानों को ये दे दो, सब्सिडी दे दो, पक्का जो ओद बनाया जाता है उसका भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, लगाती हैं पोलियास के अंदर उसका भी शायद मिलता है, फसल का भी, लेकिन वो मिलते होनी ना, जमा कई जुत्ती घसानी पड़ा है और बड़ी विनती करनी पड़ा है अधिकारियों के, उनको बुलाना पड़ा है, बड़ी खातरदारी करनी पड़ा है, तब थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो मिल जाए, कहता वो भी ना मिला जी। एक और बड़ी समस्या है, जिस तरह नेट में तो उसका बीज आवा कम से कम 9 रुपये का, हाँ मतलब सस्ता 5.5 का 6 का, तो 60,000 का बीज बन जाओ, उससे लेन जाओ, हिसार जाओ या फिर ऑनलाइन। कोई वैसी व्यवस्था क्यों नहीं करते, जिस तरह ब्लॉक में बिठा रखे उसियाना, तो वहीं से मिल जाए, अपना कैश दो और वहीं से ले लो। तो इस तरह की सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, या फिर जींद से ही मिल जाए। सर ऐसी व्यवस्था कर दी तो किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा ना, फिर आप लोग उनके चक्कर काटना छोड़ दोगे, क्योंकि आप लोग खुद मालिक बन लग रही। बताओ चलो कितनी बड़ी बात है। तो बताओ जी लास्ट, मतलब जैसे आपने बताया, हमने 20 तारीख से मेरी प्रोडक्शन शुरू हुई थी घी आगी और लौकी इसकी तोरी की। हाँ जी, हाँ जी। तो
2,42,000 के करीब तो मेरी एक महीने के अंदर 2 एकड़ में से गिया जा चुकी है जी। और 60,000 के करीब जा चुकी है मेरी तोरी। हाँ जी, और 2.25 किले मेरे कल या परसों ही शुरू हुए हैं। मतलब फायदा का सौदा है कुल मिला हाँ, के? फायदे का सौदा है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं इस बार तो। अच्छा, क्या कहना चाहते हो किसानों को? कोई लाना किसानों को ये कहना चाहता हूँ भाई, ये नहीं कि धान की बिजाई की और आराम से ताश खेले ना, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बदलाव करो और 10 मजदूरों को, कोई 5 मजदूरों को, कोई 20 मजदूरों को काम दो। ठीक बात है। और ऐसे हर गांव में एक्सपर्ट मेरे पास है। मेरे गांव में इतने मजदूर एक्सपर्ट नहीं थे। मैंने मखंड गांव से मजदूर आ रहे हैं जी मेरे 2 महीने से लगातार, और परमानेंट रख रखे मैंने उनको। हाँ जी, चलो बढ़िया जी। चलो भाई यूँ करो, ये संदीप और ये सारे जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से गसो वाले। मेरे भाई किसान के नाम की आवाज़ आगे तक पहुँचाओ, थोड़ा शेयरिंग का जोटा मार दो। और बढ़िया फायदे का सौदा बताया जैसे शोगन साहब ने। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, और सारे भैया परंपरागत खेती ने छोड़ गए ना, और यू थोड़ा सिस्टम अपना लो। चाहे आधा आधा किला में करके देख लो, शुरू में 1-1 2-2 नहरी में ला के देख लो। अगर आप लोगों को प्रॉफिट लगे तो कम से कम अपने घर की सब्जी हो जाएगी, आस पड़ोस वाले भी खावेंगे। और या परंपरागत खेती ने छोड़ दो, क्योंकि जहर छिड़क छिड़क कर नाश हो लिया जी। आप एक बार कॉपी पेन लेके अपना हिसाब किताब लगाओ। जिस दिन खेत में घुसो हो और जिस दिन फसल लेकर जाओ, तब तक का हिसाब किताब ला लो। मेरे ख्याल में बराबर बराबर पाओगा सौदा। अगर बराबर बराबर हुआ है तो आपने क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? खेती बाड़ी थोड़ा टेक्निकल पा जाओ, सब्जी लगाओ। और आपने देखनी तो सुरबरा गांव में सतबीर जी का देखनी है तो शोगन साहब का फार्म पाया, जो मतलब हाईवे से 7-8 एकड़ नज़दीक है। तो कई और भी गाँव में इन्हें देख कर, सतबीर जी देख कर तो बहुत सारे किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं। उदयपुर में लाने लग रहे हैं। मेरे ख्याल में कौन सा और भी गाँव के आए थे अब तो रहे संदलाना के छन्या के भी आए हैं देखने। वो छोटा उचाना में भी लगा दी है, भट्ठा दौर है। तो ये देख सारे भाई उरा काम करने लग रही, ना रोज भी मिल गया। तो एक बड़ी बात है, रोजगार भी मिल जाए और खेती बाड़ी का सिस्टम बदलो भाई, परंपरागत ना छोड़ कर ना नई खेती पर आ जाओ। और भाई साहब ने बताया, शोगन साहब ने, मैंने तो बड़ी खुश जमीन लेकर ना एक बड़ा रिस्क ले लिया। 6 एकड़ में लठ गाट दिए, बांस गाट दिए। पड़ोसी भी कहते होंगे कि बांस गाट दिए, लेकिन प्रॉफिट का सौदा है। ये सारे भाई, ये दिखा दो जी, ये सारे भाई उरा काम करना हुए हैं। भाई साहब इन्हें बताओ कि या तोड़ो, आप कहाँ से आए हो? गाँव बड़न से हैं जी। बड़नपुर से? हाँ जी। किसा के सौदा है खेती? 1 नंबर का है जी। 1 नंबर का? हाँ जी। कितने लायक जा? आपने भी पूरी मेहनत करो, बाल्टी भर ले आओ थे। 10 क्विंटल माल निकल जाए जी। 10 क्विंटल? हाँ जी। अच्छा, मतलब ठीक लग गया सौदा? हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। काम हाँ, हम तो ये दूसरे भाई हो गए ये बोलते हैं कि हर जो किसान है ये धान धून छोड़कर सब्जी वाला काम करे। बढ़िया काम है, बढ़िया पैदावार मिला है। हाँ जी। तो भाई सारी भाई तोड़न लगा बाल्टी पर, भाई साहब किसा काम लग गया? बहुत बढ़िया है सर। बिल्कुल चाहिए दूसरे भाइयों ने। बिल्कुल सर, हम तो यही कहना चाहते हैं, ये काम सबको करना चाहिए। वाह, दूसरे भाइयों ने काम भी मिला है। हाँ, सही बात है सर। मिल गए थे भाई, छोटा है दिखेगा। ये सारे उरे काम करे बढ़िया, बाल्टी भर भर के घिया भी तोड़े हैं, तोरी भी तोड़े हैं, बढ़िया है। तो छोटे अच्छा लग गया काम यू? कहाँ से आए हो? मखंड सर। मखंड था भाई, मखंड तो है रे हो, यानी आस पास के गुआंढ वाले ने काम छोड़ दो जीरी जारी वाला सौदा ने। क्योंकि जब हिसाब किताब लाओगे ना कापी पेन ठहके ने, तो उधर ते देने आओगे। तो ये सब्जी वाला काम जो कर शोगन भाई ने बताया नहीं, तो बहुत अच्छा काम है। चाहे थोड़ा में करके देख लो, परंपरागत खेती ने छोड़ दो, और किसान तभी आत्मनिर्भर बनेगा, तभी किसान आगे बढ़ेगा। इस सरकार का भरोसा छोड़ दो और नेताओं के पीछे चप्पल जूती जो तुड़वावा ना पाओ, कभी रैली में, कभी ओड़ो किलकी मार दिन को, कुछ नहीं आनी जानी। अपना खेत में काम कर लो, बोलो अपना पेट भर लो। नहीं तो यार जमीन टोई भी नहीं पाती, गिरवी जाने वाली है कुछ सरकार के, कुछ हड़तियां के। अपनी पूर्वजों की जमीन को संभाल लो, और जो खेती परंपरागत है अटके ना, नई टेक्नोलॉजी की खेती करो। और सलाह लेनी है तो हमारा चैनल कर दो, हम लोग आपको दिखाएंगे किस प्रकार सुरबरा में और यहाँ बड़नपुर में और बहुत सारे जैसे छोटा उचाना में किसान करने लग रहे हैं। तो किसान की आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट। तजुर्बा ठेका पे जमीन लेकर भी सब्जी ला दी, कितना बड़ा जोखिम। लोग खुद की जमीन में नहीं करते। खुद की जमीन ताश खेल कर